अब ग्लोबल फिक्र अमेरिका ईरान तनाव की, जिसमें ट्रंप और ईरान की ओर से नई धमकियों का आगाज हुआ है। दोनों ही तरफ से जुबानी शोले फिर से भड़कने लगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान ने अगर समझदारी नहीं दिखाई तो और ज्यादा तबाही मचेगी। इस धमकी का जवाब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले होर्मुज़ से नाकाबंदी हटाए, इसके बाद ही कोई बात होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि 3 दिन में समझौता नहीं हुआ तो ईरान की पाइपलाइन में विस्फोट होगा। इसके जवाब में ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल इस्फहानी ने चेतावनी दी है कि ईरान के ऑयल फील्ड को नुकसान हुआ तो ईरान अरब में विनाश लाएगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। तो जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि बाब अल मंदेब कार्ड चलना बाकी है। असल में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान अमेरिकी नाकाबंदी से अगर तेल का निर्यात नहीं कर पाएगा तो उसकी पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा, जिसके बाद पाइपलाइन तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से फट जाएगी, जिसके बाद ईरान को आर्थिक के साथ साथ जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ईरान ने इसी धमकी का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि अगर उसके तेल पाइपलाइन में विस्फोट हुआ तो वो खाड़ी देशों की तेल पाइपलाइन को टारगेट करेगा। अमेरिका के हर एक मददगार अरब देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। नई चेतावनी के मुताबिक ईरान बाब अल मंदेब रूट को भी बंद कर सकता है। ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों पर यह ईरान का आर्थिक न्यूक्लियर बम विस्फोट जैसा होगा। असल में सच्चाई यह है कि अमेरिका को झुकाने के लिए ईरान के पास तो कई कार्ड्स बाकी हैं, लेकिन ईरान को झुकाने के लिए कूटनीति की टेबल पर अमेरिका के पास अब सारे ट्रंप कार्ड लगभग खत्म हो चुके हैं और सिवाय धमकी देने या फिर ईरान पर कोई बड़ा अटैक कर देने के अलावा ट्रंप के पास कोई और विकल्प है नहीं। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जब मॉस्को की यात्रा पर पहुंचे तो ट्रंप ने एक बार फिर से बातचीत वाला दांव चला। कहा ईरान भूले नहीं, हर हाल में जीत अमेरिका की होगी, इसीलिए बेहतर है कि वो अमेरिकी शर्तों को मान ले, संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के हवाले करें। जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि न्यूक्लियर पर तो बाद में बात होगी, अमेरिका पहले होर्मुज़ से नाकाबंदी हटाए। अरागची मॉस्को क्यों गए हैं, हमने इसे भी डिकोड करने का प्रयास किया है। अरागची ने पुतिन से मिलकर उन्हें ईरान की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। अरागची ने कहा कि रूस और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी है। जवाब में पुतिन ने कहा कि ईरान के हित में कदम उठाएंगे। असल में ईरान के लिए रूस एक रिलायबल पार्टनर है, जबकि मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है। ईरान ने आज फिर से पाकिस्तान की कोशिशों पर सवाल उठाए। ईरानी सांसद इब्राहिम रिजाई ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता विश्वसनीय नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ट्रंप के हितों का ध्यान रखता है।